Our next topic of discussion is working of JFIT. एन चैनल JFIT मैंने लिया है. लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है. इतना मैं बता ही चुकी हूँ कि देखो दोनों साइड से शॉर्ट करके इन दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट करके हम एक कॉमन टर्मिनल गेट टर्मिनल निकालते हैं. ये हमारा ड्रेन टर्मिनल है, ये हमारा सोर्स टर्मिनल है. ये अनबायस्ड कंडीशन है. अभी हमने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया, ना गेट पर ना ड्रेन पर. ये मैं बता दूं, ऑपरेशन के लिए गेट सोर्स जंक्शन को हम रिवर्स बायस रखते हैं, यानी कि गेट पर हमें बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट करना पड़ता है क्योंकि गेट पी टाइप है. ठीक है, अब देखो क्लास, ये आप जानते ही हो, दिस इज़ पी रीजन, दिस इज़ एन रीजन, दिस इज़ पी रीजन, दिस इज़ एन रीजन. तो पी एन जंक्शन फॉर्म हुआ है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से इस जंक्शन पर एक डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होगा. ये डिप्लीशन रीजन कैसा होगा? यूनिफॉर्म, हर तरफ से यूनिफॉर्म, एक जैसी विथ का होगा. अब देखो हमने नेक्स्ट क्या किया, ये रहा, गेट पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया. हमने ड्रेन सोर्स सर्किट में वोल्टेज अप्लाई किया कुछ इस तरह से कि ड्रेन को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. देखो क्लास, ड्रेन कैसा रीजन है? एन रीजन. उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, मतलब हम ड्रेन को रिवर्स बायस कर रहे हैं. अब ये वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये जो डिप्लीशन रीजन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा. ये यहाँ से इस साइड से ड्रेन एंड से इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी. क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा है डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में और रिवर्स बायस कंडीशन में. और रिवर्स बायस कंडीशन में आपने पढ़ा है कि डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है. डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ने की वजह से ही मैं आपको वापस ले जा रही हूँ उसमें डायोड में. डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाने की वजह से चार्ज कैरियर्स अपने रीजन से ऑपोजिट रीजन में नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से करंट फ्लो नहीं हो पाता है. ठीक है, तो अब क्या है, ड्रेन जो कि एन टाइप है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करके उसको रिवर्स बायस बनाया है, जिस वजह से अब ये डिप्लीशन रीजन जो है उसकी विड्थ यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी. इसकी विड्थ ज़्यादा होगी ड्रेन एंड से और कम होगी सोर्स एंड से. फर्स्ट पिक्चर नो बायस्ड कंडीशन का, और सेकंड पिक्चर ये वाला जिसमें हमने ड्रेन पर पोटेंशियल अप्लाई किया है लेकिन गेट को कोई पोटेंशियल अभी नहीं दिया है. अब नेक्स्ट केस में हम गेट को पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं. देखो क्लास, अब देखो फिगर नंबर 8, उन दोनों फिगर्स के बाद सीधे आना फिगर नंबर 8 पर. अब हमने क्या किया, गेट पर भी पोटेंशियल अप्लाई किया. अब ध्यान से देखो, मैंने पहले बोला था JFET में ऑपरेशन, JFET को ऑपरेट कराने के लिए हम गेट सोर्स सर्किट को रिवर्स बायस करते हैं. ठीक है, हम कैसे, तो हमने बैटरी कैसे लगाई है, P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है. ठीक है, अब ये रिवर्स बायस की वजह से यहाँ से इस ड्रेन एंड से डिप्लीशन रीजन की विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी. क्लास, जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती जा रही है करंट का फ्लो कम होता जा रहा है. ऑब्वियस है, कोई सड़क है बहुत चौड़ी है, उसमें से बहुत सारे लोग पास कर सकते हैं. मानो सड़क बन रही है और दोनों किनारों पे ईंट सामान, सड़क को बनाने का जो सामान है वो पड़ा हुआ है, जिस वजह से लोग बहुत सारे लोग उस रास्ते से नहीं निकल पाएंगे, कम लोग निकल पाएंगे. अगर सड़क पूरी तरह से खुद गई है, अब बिल्कुल भी रास्ता नहीं बचा लोगों के निकलने के लिए, तो अब बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे. तो समझ रहे हो, एग्जाम्पल को समझ रहे हो, एक चौड़ी सी सड़क है, उसमें से बहुत सारे लोग पास कर सकते हैं. सड़क को कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल आ गया है जो सड़क के दोनों ओर रख दिया गया है. अब वो मटेरियल रखने की वजह से लोगों को गुजरने का स्पेस कम हो जाएगा, और जब सड़क पर काम शुरू हो जाएगा, एक्चुअली पूरी सड़क खुद जाएगी, तो उसमें से कोई भी आदमी क्रॉस नहीं कर पाएगा अभी. तो वही चीज़ यहाँ हो रही है. अर्लियर ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ यूनिफॉर्म थी, जैसे ही हमने ड्रेन को रिवर्स बायस किया तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ ड्रेन एंड से बढ़ गई, सोर्स एंड से कम रही. ठीक है, अब हमने क्या किया, गेट वोल्टेज अप्लाई किया, और वो भी कैसा वोल्टेज अप्लाई किया, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है. तो ड्रेन एंड से डिप्लीशन रीजन की विड्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगी. और हम अगर और बढ़ाते हैं, देखो अब करंट कम हो जाएगा. अगर हम इस गेट वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा रिवर्स बायस करते हैं और ज़्यादा नेगेटिव करते हैं, तो ये कंडीशन अराइज हो जाएगी कि मतलब ड्रेन एंड से ये जो डिप्लीशन रीजन है एक दूसरे को टच करने लगेंगे. इसको कहते हैं पिंच ऑफ कंडीशन.
क्योंकि ये रीजंस क्या हो गए हैं, पिंच ऑफ जुड़ गए हैं आपस में ड्रेन एंड से, और जिस गेट सोर्स वोल्टेज पर ये कंडीशन अराइज होती है उसको बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। अंडरस्टैंडिंग that value of gate source voltage at which the depletion regions literally pinch off from the drain ends, that is called the pinch of voltage। अब कोई करंट फ्लो नहीं हो सकता, ना इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो कर सकते हैं, ना करंट इधर से इधर फ्लो कर सकते हैं। ड्रेन करंट का फ्लो क्या था, इस डायरेक्शन में। तो फिगर नंबर 8 के बाद आपको रेफर करना है फिगर नंबर 9, ठीक है। पिंच ऑफ करंट, अब करंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अगर आप इसको थोड़ा कम नेगेटिव कर देते हो, गेट वोल्टेज को अगर आप थोड़ा कम नेगेटिव कर देते हो, तो फिर से रास्ता करंट की फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने के लिए खुल जाएगा। करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, करंट की फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होने के लिए खुल जाएगा, ठीक है। यू विल गेट सम ड्रेन करंट। बट अगर और नेगेटिव कर देते हो तो पिंच ऑफ हो जाएगा, अब कोई ड्रेन करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज़ द ऑपरेशन ऑफ जेफिट। क्लास इसको रिवाइज कर लो। फिगर्स जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, दैट इज़ फिगर नंबर 9, फिगर नंबर 8, और कौन कौन से फिगर्स ध्यान रखने हैं, इसे छोड़ देना, इसे भी छोड़ देना। ये वाला फिगर बनाना, फिगर नंबर 4, और ये वाला फिगर बनाना, फिगर नंबर 3। सो 3, फिगर नंबर 3, फिगर नंबर 4, फिगर नंबर 8, फिगर नंबर 9, ये 4 फिगर्स बनेंगे जेफेट के ऑपरेशन में। जेफेट का ऑपरेशन यही है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफेट।